बंद किया, पब्लिक स्पेसेस को बंद किया और जहाँ जहाँ हम बंदिशें लगा सकते हमने लगाई। लेकिन उसके बाद हमारी अवलीन तरजीह ये है कि, और हमारे सामने जो फिगर्स और डेटा आया कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के 25% गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जो $2 से कम कमाते हैं। 40% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का मजदूर तबका है। और बारहा वजीर आजम जो है इसकी निशानदही भी करते रहे कि हमारी तरजीहात के अंदर वो लोग हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग, जो लॉकडाउन के असरात जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, बहुत मौसर आते हैं, और हमने उन लोगों को भूख से और गुर्बत से बचाना। मुश्किलात ज्यादा है ना कि एक तरफ जिस तरह उन्होंने कहा था कि कोरोना है और दूसरी तरफ भूख है, बट हुकूमत कुछ ना कुछ पैरेलल भी करने की कोशिश करती है कि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी तो इंसान की जान है ना। जब वो कह रहे हैं कि भाई वायरस फैल जाएगा अगर आपने लॉकडाउन में, आपने WHO की बात की, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि इस साल सबसे ज्यादा लोग 25 करोड़ लोग जो है वो ग़िज़ाई किल्लत से और कहत से मर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा जो इशू दरपेश है ग्लोबल इकोनॉमी को और दुनिया को, वो ग़िज़ाई किल्लत का इशू है। तो ये इशू पाकिस्तान को दरपेश है। वज़ीर आज़म ने और काबीना ने फैसले वो करने हैं जो पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए हो। हम उनको महफूज रखेंगे, लेकिन लोगों को भूख से मरने भी नहीं दे सकते। जहाँ तक आप कंपैरिजन करते दूसरी कंट्री से, आप देखिए कि इंडिया के अंदर 3 मई से लॉकडाउन में नरमी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे ममालिक में नरमी हुई है। ठीक है, मजबूरी भी है और आवाम की भूख की मजबूरी भी है। चौधरी मंजूर साहब, ये विफाक का फैसला लॉकडाउन में नरमी का, आप इस पे क्या कहेंगे? और बज़ाहिर तो क्योंकि सिंध ने आज जिस तरह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अनाउंस किया, 99% वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत की विफाक की पॉलिसी है उस पर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फैसला दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, 2-3 चीजें हैं। सिंध ने चूंकि ये मुसलसल एक बैशिंग कर रहे थे, सिंध ने पहले स्टेप्स लिए थे, इसलिए सिंध ने कोई चीज अनाउंस नहीं की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके 2 सूबों ने, KPK ने 15 तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था, बलूचिस्तान ने 20 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था। और मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, वो उसमें बैठकर फैसले उन्होंने वापस लिए। सिंध ने कोई बात नहीं की थी, सिंध इंतजार कर रहा था। अब सवाल ये है कि आज मैं मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा जी मैंने अपनी पूरी रिजर्वेशंस उनके सामने रख दी थी और उसके बाद कहा था कि आप जो फैसला करेंगे हम भी उस पर अमल दरामद करेंगे। देखिए, मेरे नजदीक 2 जगह पे बुनियादी गलतियां जो हो रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इनको CCI में बैठना चाहिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें बैठकर ये सारे इश्यूज और स्पेशली जो सूबों के मसाइल हैं, सूबों के साथ मसाइल हैं, क्योंकि सूबों के साथ डील करने का सिर्फ वाहिद फोरम एक ही है, वो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है जिसमें आप फैसले करते हैं। उसमें ये भी पता चलता है कि बाहर से कितनी मदद आ रही है, क्या आ रहा है, सामान कितना आ रहा है, किसको कितना जा रहा है, वो सारा होता। और ये जो कमेटी है, इसमें एक्सपर्ट्स बैठते और वो फैसला करते हैं, वो गाइडलाइन देते हैं और उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी फैसला करती। बिल्कुल नहीं हुआ, उसके उलट हुआ है। अभी मैं 1-2 फिगर्स आपके सामने रखूं जरा। पहले तो जरा टेस्टों का ले लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। टेस्ट इस वक्त जो हो रहे हैं वो KPK में 10 लाख में से 706, बलूचिस्तान में 862, पंजाब में 1065 और सिंध में 1514 10 लाख में से। और सबसे वर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है? ठीक है, KPK के अंदर। अच्छा। और सबसे ज्यादा अमवात किधर हो रही है? KPK के अंदर। अब जरा दूसरा इसका पहलू ले लें, जो अमवात है उनको जरा देख लें। पहली 10 अमवात जो थी वो 22 दिनों में हुई थी, दूसरी 10 अमवात जो थी वो 10 दिन में हुई थी, तीसरी 10 अमवात 3 दिन में, चौथी 10 अमवात भी 3 दिन में, पांचवी 10 3 दिन में, छठी 2 दिन में, 7वीं 10 अमवात 1 दिन में, और फिर ये शरह आज जो है हर 8 घंटे के बाद 10 अमवात हो रही है। केसेस बढ़ रहे हैं आज के। वो ये भी है ना कि जैसे जैसे पहले ऑब्वियसली इतनी टेस्ट्स नहीं हो रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि कितना बड़ा खतरा है, और अब जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, अंदाजा हो रहा है कि दो रीजंस थी। एक कंपैरेटिवली लॉकडाउन जो था वो उस वक्त इब्तदा में लोगों ने इसको सीरियस लिया, लेकिन लोगों को इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बार बार ये यकीन